हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। मित्रों, आज हम जानेंगे G20 के बारे में, जो भारत का आज नहीं बल्कि सदियों पुराना है थॉट, जो वसुधैव कुटुंबकम, वही आज हो रहा है। इस वसुधा के बहुत बड़े बड़े लोग आज भारत में पधार रहे हैं, जिसकी मेजबानी भारत कर रही है। तो G20 आखिर है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या फायदा होता है। अभी इस समय आप दिल्ली में जाएंगे तो देखेंगे कल और आज 9 और 10 सितंबर G20 आज समाप्त हो जाएगा। 2 दिन चला, 9 और 10 आज को शिखर सम्मेलन ये हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतों मौजूद रहेंगी और है जो ये G20 की सारी अहम बातें, ये क्या है, G20 ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, और सबसे ज़रूरी सवाल कि इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। तो हम शुरू करते हैं। जो आखिर यह है क्या, G20 नाम से ही यह साफ है, यह 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आ गया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दे पर चर्चा की जा सके। तो कुछ साल बाद सन 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल तक बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेने या लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक जो थी वह साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी है और जो अभी चल रही है ये 18वीं बैठक है। भारत जो इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर है और उसी पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहा है। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए हैं। G20 का जो ताकतवर ग्रुप है, इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम से जानने से ही पता लग जाती है जो यह कितनी ताकतवर है। G20 ग्रुप में 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अमेरिका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का जो 20वां सदस्य है वो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के देशों का एक मजबूत समूह है। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश को आमंत्रित किया, मिस्र को आमंत्रित किया, मॉरिशस को आमंत्रित किया, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर,
स्पेन और यूएई को बुलाया है, आमंत्रित किया है। G20 की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का 2/3 आबादी। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। तो ये जानते हैं कि अब इसका काम जो होता है G20 का, वो कैसे करता है। दरअसल जिस भी देश की G20 की अध्यक्षता मिलती है, जैसे इस बार भारत को मिली, वह उस साल G20 की बैठकें आयोजित करवाता है। वह बैठक का एजेंडा पेश करता है। इसके अलावा G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दे पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। अब G20 की जो अध्यक्षता होती है वह मिलती कैसे है, तो ये तो हम सभी को पता है कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, मतलब अगले साल जो इसका मेजबानी करेगा वह ब्राजील करेगा। ये 3 देश शामिल हैं G20 बैठक, और इससे हमें क्या फायदा होती है। आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, यह तो हम समझ गए कि यह कितनी मजबूत ग्रुप है, इसमें कोई शक की बात और कहना नहीं। लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसले को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित भी हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देश के साझा बयान पर अब सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होता है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। तो ये G20 जो काफी उपयोगी है। अमेरिका जो G20 शिखर सम्मेलन में इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हो रहे हैं। आंकड़े के माने तो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों में सबसे मजबूत देश अमेरिका ही है। ग्लोबल इकोनॉमी या वर्ल्ड जीडीपी में अमेरिका की हिस्सेदारी 25.44% है, जो बाकी सभी देशों से ज़्यादा है। जीडीपी का कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी अमेरिका सभी देशों में अव्वल है। अमेरिका की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय करीब 80.03 हजार डॉलर है। अमेरिका दुनिया की 4.27% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के ही वाशिंगटन शहर में हुआ था, जो मैंने बताया, जिसे ब्रिटेन
ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। रूस भी G20 के अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थान पर वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड जीडीपी में रूस की हिस्सेदारी 1.95% है, जबकि वहां की जीडीपी पर 34.84 हजार डॉलर है। रूस आबादी के मामले में दुनिया के 1.82% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। चीन इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्थान पर प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल हुए। भारत के बाद वैश्विक आबादी की हिस्सेदारी के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। ड्रैगन दुनिया के 17.98% लोगों का शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहा है। वैश्विक जीडीपी में भी चीन का बड़ा योगदान है और वहाँ 18.35% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मामले में तीसरी और चौथी नंबर पर जापान और जर्मनी है, जबकि भारत का स्थान 5वां है। चीन के प्रति व्यक्ति जीडीपी 23.38 हजार डॉलर है। जापान वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 4.18%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 1.59%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 51.81 हजार डॉलर। भारत पहुंचे पीएम फूमियो किशिदा। जर्मनी अगला जो है वह जर्मनी वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 4.08%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 1.07%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 66.13 हजार डॉलर। भारत पहुंचे चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। फ्रांस वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 2.77%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.84%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 58.83 हजार डॉलर। भारत पहुंचे इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 1.62% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.33%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 65.37 हजार डॉलर। भारत पहुंचे हैं एंथनी अल्बानीज जो प्रधानमंत्री हैं। कनाडा वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 1.98%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.50%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 60.18 हजार डॉलर। अब भारत पहुंचे हैं जस्टिन ट्रूडेव जो प्रधानमंत्री हैं। ब्राजील वर्ल्ड जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 1.97% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 2.74% है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 18.69 हजार डॉलर है। भारत पहुंचे हैं लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति। अर्जेंटीना वर्ल्ड जीडीपी की हिस्सेदारी 0.61% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.6% है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 27.26 हजार डॉलर है। भारत पहुंचे हैं अल्बर्टो फर्नांडीज जो राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 1.32% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 3.53% है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 15.86 हजार डॉलर। भारत पहुंचे हैं जोको विडोडो जो राष्ट्रपति है। इटली वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 2.06%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.75%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 54.22 हजार डॉलर। और भारत पहुंचे हैं जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री। रिपब्लिक ऑफ द कोरिया वर्ल्ड जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 1.63% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.66% है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 56.71 हजार डॉलर है। और भारत पहुंचे हैं यूनसुक योल जो राष्ट्रपति है। मैक्सिको वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 1.58% है, वैश्विक आबादी में हिस्सा 1.67% है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 23.82 हजार डॉलर है। और भारत पहुंचे हैं आंद्रेस एम.एल. ओब्राडोर राष्ट्रपति है। सऊदी अरब वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 1.01%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.45%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 64.84 हजार डॉलर। भारत पहुंचे हैं किंग सलमान बिन अब्दुलाल अजीज
अल सऊदी। दक्षिण अफ्रीका, वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 0.38%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.78%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी $16,100। भारत पहुंचे हैं सिरिल रामाफोसा जो राष्ट्रपति हैं। तुर्की, वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 0.98%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 1.1%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी $41,41,000। भारत पहुंचे रेसेप तैयप एर्दोगन जो राष्ट्रपति है। ब्रिटेन, वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 2.99%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.87%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी $56,47,000। भारत पहुंचे हैं ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन, वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी 2.99%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 0.87%, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी $56,47,000। भारत पहुंचे हैं ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री, जो मैंने बताया। यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सेदारी वर्ल्ड जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 5.68%, वैश्विक आबादी में हिस्सा 16.88% इनकी हिस्सा है। तो ये G20 शिखर सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य बातें थी। धन्यवाद मित्रों।